दोस्तों, इनफर्टिलिटी से ग्रसित जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें फाइब्रॉयड यानी कि मांसपेशियों का ट्यूमर जो रहता है यूट्रस का, वो एक बहुत कॉमन फाइंडिंग होता है और पेशेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूं और हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने फाइब्रॉयड्स का क्या इम्पैक्ट होता है इनफर्टिलिटी और खासकर आईवीएफ में। फाइब्रॉयड्स जो होता है वो ट्यूमर होता है एक तरह का। कहीं पे भी बॉडी में आप ट्यूमर जानते हैं, ब्रेस्ट में होता है, यूट्रस में होता है, किसी इंटरनल ऑर्गन्स में भी होता है। ब्लड ट्यूमर का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि एक्चुअली वो वाकई में ट्यूमर नहीं होता है। तो ये ट्यूमर होता है, अनियंत्रित ग्रोथ किसी जगह का होता है तो उसे ट्यूमर बोलते हैं। तो यूट्रस भी मांसपेशियों का एक से बना हुआ एक ऑर्गन होता है और ये मांसपेशी या फाइबर्स जो होते हैं, मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, इसमें अगर अनियंत्रित ग्रोथ हो तो वही बड़ा होके उससे एक ग्रोथ या ट्यूमर बन जाता है, जिसे कि हम लोग फाइब्रॉयड बोलते हैं। ये फाइब्रॉयड धीरे धीरे छोटे हो रहते हैं और टाइम के साथ कभी तेजी से, कभी धीरे धीरे बढ़ते हैं, कभी थोड़ा बढ़ के रुक जाते हैं, कभी कभी बढ़ते चले जाते हैं और इसका साइज मिलीमीटर से लेके लगभग 10-15-20 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। तो ये अगर फाइब्रॉयड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक यूट्रस के जो बॉडी में रहते हैं, जो सबसे कॉमन होते हैं, जिसे हम लोग इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड बोलते हैं। कुछ जो यूट्रस के कैविटी में एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं, इसे हम लोग सब म्यूकस फाइब्रॉयड बोलते हैं। और तीसरा जो कि यूट्रस के बाहर साइड में ग्रो करते हैं, उसे हम लोग सब सीरस फाइब्रॉयड बोलते हैं। तो सब सीरस जो फाइब्रॉयड होता है वो साइज उसका बड़ा भी हो जाए तो नॉर्मली वो प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करता है, तो उससे हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। सब म्यूकस फाइब्रॉयड जो यूट्रस के अंदर में रहता है, वो अगर थोड़ा भी छोटा रहे, आधा 1 सेंटीमीटर का भी रहे, तो वो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो किसी इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट रहती है और उसे अल्ट्रासाउंड में वो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं कि फाइब्रॉयड है कि नहीं। कोई भी अगर फाइब्रॉयड 1 सेंटीमीटर से बड़ा अगर रहता है और अगर बाकी हम लोग की दवाएं काम नहीं कर रही हैं, ट्रीटमेंट फेल हो रहा है और बाकी सब चीज ठीक है, तो इस फाइब्रॉयड को हटा देना रहता है। इस फाइब्रॉयड का ऑपरेशन जो रहता है, जो यूट्रस के कैविटी के अंदर में है, वो नीचे के रास्ते से ही होता है और इसमें पेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनेस्थीसिया भी इसमें सामान्य सुई के द्वारा भी देके किया जा सकता है अगर साइज बड़ा नहीं हो। अगर साइज बहुत बड़ा हो, कभी कभी 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का भी रहता है, जबकि इसमें और सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, पेट दर्द होना और इरेगुलर ब्लीडिंग होना, तब फिर उसमें सर्जरी थोड़ा और विस्तृत होती है, लेकिन वो भी नीचे के रास्ते से ही होती है, जिसमें कि हम लोग को रिसेक्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, जो कि थोड़ा ज्यादा मोटा होता है और उसके लिए बेहोशी की मात्रा भी ज्यादा देनी पड़ती है और उसमें करंट के यूज के द्वारा उस फाइब्रॉयड को हटाया जाता है, इन सब फाइब्रॉयड्स को। ये तीसरा जो फाइब्रॉयड होता है वो होता है जो जिसकी मैंने चर्चा सबसे पहले की, जो यूट्रस के वॉल में रहता है, उसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड कहते हैं। ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड्स अगर बहुत छोटे हों, साइज इसका 3 सेंटीमीटर या उससे कम हो, या वो एंडोमेट्रियम को दबा नहीं रहे हों, या वो ट्यूब को प्रेस नहीं कर रहे हों, तब इस तरह के फाइब्रॉयड्स को अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर फाइब्रॉयड का साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो और बच्चा नहीं ठहर रहा हो किसी भी कारण से, तब फिर इस फाइब्रॉयड को निकालना आवश्यक होता है। 4 सेंटीमीटर से बड़ा कोई भी इंट्राम्यूरल अगर फाइब्रॉयड हो, जब हम लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और बाय चांस किसी दूसरे ऑर्गन के अल्ट्रासाउंड करने के दौरान अगर हमें फाइब्रॉयड दिखता है और कोई प्रॉब्लम पेशेंट को उसके चलते नहीं हो रहा है, तब उसके इलाज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खासकर आईवीएफ या आईओआई का ट्रीटमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, और कोई भी फाइब्रॉयड अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो अच्छा रहता है कि उसे हटा दिया जाए। ये जो फाइब्रॉयड होते हैं, जो यूट्रस के वॉल में रहते हैं, वो नीचे के रास्ते से हटाना उन्हें मुश्किल रहता है और उसे पेट के रास्ते से हटाया जाता है और यूजुअली लैप्रोस्कोपी के द्वारा हट जाते हैं। जहाँ पे लैप्रोस्कोपी की सुविधा नहीं हो या फाइब्रॉयड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तब पेट खोल के भी इसका ऑपरेशन किया जाता है और इसे मायोमेक्टमी हम लोग बोलते हैं। या तो लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी हो या पेट खोल के करते हैं तो लैप्रोटमी मायोमेक्टमी इसको बोलते हैं। और इस फाइब्रॉयड को हटाने के बाद इस चीज का ध्यान रखना रहता है कि बच्चेदानी के अंदर अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है तो उसे हटाते समय बच्चेदानी के अंदर की दीवार नहीं खुले, नहीं तो वैसा खुलने से बच्चेदानी की दीवार आपस में सटने का डर रहता है और बाद में ट्रीटमेंट में हमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कि एंडोमेट्रियम के ग्रोथ को वो रुकावट उसमें डाल सकता है। इस ऑपरेशन में अगर साइज बहुत बड़ा हो तो ब्लड लॉस होने का भी खतरा रहता है और इसे पूरी तरह से बेहोश करके किया जाता है, जैसे कोई भी बड़ा ऑपरेशन किया जाता है।
और उसके बाद कम से कम ऑपरेशन फाइब्रॉयड का जब हम लोग करते हैं तो 3 महीना तक मना किया जाता है किसी भी इलाज को करने के लिए या प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, ताकि यूट्रस जो है वो पूरी तरह से वो घाव हील हो जाए। नहीं तो तुरंत अगर प्रेगनेंसी होगा तो उसमें बच्चे का जो ग्रोथ होगा, तो जहाँ से फाइब्रॉयड को हटाया गया है, जिस जगह से जहाँ टाका लगा हुआ है, वो जगह वो फटने का भी डर रहता है। तो कोई भी फाइब्रॉयड का ऑपरेशन अगर हो तो उसे हमें 3 महीना के बाद ही प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहिए, भले वो नेचुरल हो या आईवीएफ हो या आईयूआई हो। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया कि फाइब्रॉइड्स किस टाइप के होते हैं और इससे क्या क्या समस्या इनफर्टिलिटी में हो सकती है और इसका निराकरण कैसे करते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस इन्फॉर्मेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।